चलिए नमस्कार, आप जुड़ चुके हो डीके सर के साथ। आज बात करते हैं अध्याय 2 और अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद से संबंधित जानकारी अगर हम प्राप्त करेंगे और इस चैप्टर से हमने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अध्याय 2 बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद में पी एक्स बराबर 5x² माइनस के 3x और माइनस के 2 में P1 का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छे शानदार तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को हम पहला जो हल करते हैं क्या दिया है, ये देखिए दिया हमने लिखा दिया है px बराबर 5x² माइनस के 3x और माइनस के 2। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब ये P1 लिखा है यानी यहाँ x होगा, इस x का मान हमको निकालना है, x का मान हमें इसमें रखना है। तो हम लिखते हैं जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 तब समीकरण 1 से समीकरण 1 में x की जगह हम क्या रख सकते हैं 1। समीकरण 1 में समीकरण में x की जगह क्या रखेंगे 1। तो ये 5x² था, इसमें x का मान 1 रख दिया, इधर भी x था, इधर x का मान 1 रख दिया और माइनस के कितना था, इधर 1 की घात तो है वो तो 1 ही रहेगा, 1 की घात कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहेगा। तो 5 एकम 5, इधर 3 एकम 3, 3 का गुणा 1 में किया तो कितना 3, इधर 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 और ये 3 और 2 कितने हो गए माइनस के 5, घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 5 में से 5 गया तो क्या बचा 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका। बहुपद का मान ज्ञात करना था, उसका मान कितना आया 0। ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि x बराबर 0 तथा x बराबर 1 तब बहुपद क्या होगा। दो मान अलग अलग दीजिए, एक मान रख लेते। इस क्वेश्चन में हमें दो मान रखना है। बहुपद क्या लिखा 5x माइनस के 4x की घात 2 प्लस 3x का मान हमको ज्ञात करना है। एक एक से ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन अभी लिखा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुपद 5x माइनस के 4x² और प्लस के कितना है 3। समीकरण नंबर क्या मान दिया हमने 1। पहला मान दिया है x बराबर 0, दूसरा मान लिखा है x बराबर 1। सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। जब x बराबर 0 तब समीकरण 1 से समीकरण 1 में x बराबर 0 से जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा बस वहाँ 0 रखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले 5x था तो इस x का मान 0 रख दिया, इधर भी 4x था, इस x का मान x² था तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस के 3, तो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो 5 को गुणा 0 में करेंगे तो क्या होगा 0। 0 की घात तो है तो वो भी 0 जाएगा और 0 को गुणा जब 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। प्लस के कितना है 3, ये 0 कोई मतलब नहीं इनका, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 3। तो जब हमने x का मान 0 रखा तब मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। पहला मान पता चल गया। दूसरा, जब बहुपद में x बराबर हम क्या रखेंगे 1, ये मान लिया हमने, इस क्वेश्चन को हमने लिखा है x बराबर 1 रखेंगे तब समीकरण 1 से समीकरण 1 में x की जगह हमें क्या रखना है 0। समीकरण 1 में x की जगह हमें क्या रखना है 0। समीकरण 1 तो ये था, इसमें क्या क्या दिया 0, ये x की जगह 1 रख दिया माइनस के 4 और x² था तो इसकी जगह भी 1 की घात 2 और प्लस के कितना 3, 5 एकम 5, 1 की घात 2 है तो 1 ही रहेगा। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस के कितना 3, 5 में 3 जोड़ेंगे तो प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 कितने हो गए 8, और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ये हमारे दोनों मान आ चुके हैं। दोनों मान रखे, जब 0 रखा तो हमें मान कितना मिला 3, जब हमने 1 रखा तब मान कितना मिल रहा है 4। दोनों मान निकाल रहे थे। इस तरीके से 2 मान 3 मान आ जाते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन भी इसी जैसा है। देखिए x बराबर 2 पर बहुपद 5x² माइनस के 4x² 5x माइनस के 4x²
प्लस के 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम करते हैं। देखिए अगला सिर्फ मान बदल दिया, क्वेश्चन उसी जैसा लिखा हुआ है। x बराबर 2 रखना है। जब x बराबर 2 तब समीकरण 1 से, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो ये था बहुपद, और इसमें x की जगह जब x बराबर 2 तब समीकरण 1 से x का मान कितना रखना है 2, यहाँ x का मान 2 रख दिया, या माइनस के 4, और इस x की जगह कितना रखेंगे 2 की घात 2 प्लस 3। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, और 2 पे घात 2 है तो ये 4 पहले से था, और 2 का वर्ग करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 प्लस के 3। 10 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों संख्या प्लस की, दोनों संख्या क्या की है प्लस की। 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 16 में से 13 घटाना है तो कितना बचेगा माइनस के 3, क्योंकि माइनस की संख्या कैसी है वही। तो ये बहुपद का मान याद हो चुका है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को आप नोट कर लोगे। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यांक ज्ञात करना है। सत्यापित करके हमें इसके शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे तब शून्यांक क्या होगा, और 2 रखेंगे x का मान तब शून्यांक क्या होगा। शून्यांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सत्यापित करके देखना है, सत्यापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, x² माइनस के 2x, ये लिखा था। सबसे पहले हम क्या रखेंगे 2। जब x बराबर 2, x का मान होगा तब समीकरण, इसको मान हमने समीकरण नंबर 1, तब समीकरण 1। जब x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ x का मान 2 रखा और यहाँ भी 2 रखा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा, तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी ये मान सिद्ध हो रहा है। x बराबर 2 का सत्यापित बहुपद है। दूसरा मान हम क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की जगह हम क्या रख सकते हैं 0, तो यहाँ x के मान 0 रखेंगे और इधर भी 0 रखेंगे, तो 0 की घात कुछ भी होगा तो 0 रहेगा, और 2 का 0 से जो संख्या का गुणा करेंगे तो पूरी 0, 0 से जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा क्या हो गया 0। दोनों के लिए सत्यापित हो गया, दोनों मानों के लिए इस तरीके से करेंगे, कोई भी मान आ जाए। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन लिखा बहुपद, क्या लिखा है बहुपद px बराबर 2x + 1 का शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने का तरीका बहुत ही शानदार तरीके से हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन, शून्यांक ज्ञात करना सीखेंगे। शून्यांक किस तरीके से ज्ञात करेंगे देखना। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा था, px बराबर 2x + 1 का शून्यांक ज्ञात करना है, यानी px बराबर, ये p0 हो जाएगा तो यहाँ 0 रख लो तो ये भी 0 प्राप्त होगा, या इसको नहीं करना हो तो सीधा सीधा में शून्यांक ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करो, जो बहुपद लिखा है तब करके लिखो 2x + 1 बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0, यानी 1 गया बराबर के उस तरफ तो काय का हो गया माइनस का, काय का हो गया माइनस। जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ पहुँचती है बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, ये इसका हमें शून्यांक प्राप्त होगा। सबसे शानदार तरीका, कुछ भी नहीं लिखो, सीधा सीधा 2x + 1 बराबर में 0, जो बहुपद दिया उसके बराबर में 0 रख लिया, हमें शून्यांक प्राप्त पता चल जाएगा। 1 को ले गए बराबर के उस तरफ, 1 का आएगा हो गया माइनस का, जो संख्या गुणा में थी वो बटे में पहुंचा, या इसको px का मान 0 रख लो, px बराबर 0 रख लो, अगर चाहते हो तो px बराबर 0 रख लो, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो px बराबर 0, तो px बराबर 0 तो इसका मान 0 हो गया, बहुपद निकल है। बात एक ही है, इसी तरीके से करते। तो ये पांचवा क्वेश्चन था, शून्यांक ज्ञात करना था, शून्यांक ज्ञात। अगला क्वेश्चन, इसके भी हमें शून्यांक निकालना, शून्यांक इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए
क्या है, छठवां क्वेश्चन देखेंगे। एक ही टाइप के में दो तीन तीन क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप समझने में आसानी हो सके, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकें। एक ही प्रकार के 4 क्वेश्चन किए थे, एक ही प्रकार के 2 क्वेश्चन ये है, शून्य वाला पहला हो चुका है, 5वां। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। पी एक्स बराबर क्या लिखा है, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5, और जब हमें शून्य निकालना है यानी पी एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, ये पी एक्स है। तो ये 5 जाएगा बराबर के उस तरफ, तो कायदा हो गया माइनस का, क्योंकि अभी संख्या प्लस की थी, बराबर के पक्षांतर किया तो कायदे हो जाएगी माइनस के बराबर तक। जो संख्या गुणांक होती है वो कहाँ पहुँचती है, बटे में, यानी x के गुणांक में कितना है 2, ये बटे में पहुँच जाएगी, तो x का मान कितना हो जाएगा 5/2, वो भी काय का माइनस का, ये शून्य निकला है। तो ये था छठवां क्वेश्चन। यहाँ तक कोई किसी को समस्या हो तो बोलिए, कमेंट करके बता दीजिए आप, जो भी दिक्कत हो। अगला छठवां क्वेश्चन हो चुका। सातवें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। क्या पूछा गया, यदि x - 1 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में जो k वाले होते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार ये 2024 में भी आया था। इसके बाद वाला ये वाला एक क्वेश्चन और है, वो भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 2 में हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सातवां क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है कि वो देखें क्या दिया है सातवें क्वेश्चन में। 4x की घात 3 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का क्या, इसको हमने समीकरण नंबर नाम 1 दे दिया। अब x माइनस कितना है 1, हमने क्या लिखा, जब x माइनस 1 बराबर क्या 0, 1 गया बराबर कुछ तो क्या हो गया प्लस का, x का मान पता चल गया, x का मान इधर था तो माइनस का था, बराबर कुछ हो गया तो प्लस का 1 हो गया। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान उनको क्या रखना है 1, जहाँ जहाँ x होगा समीकरण 1 में वहाँ वहाँ हमें 1 रखना है। देखिए कहाँ कहाँ था x, 4x की घात 3 थी तो इधर x की 1 की घात 3 प्लस के 3 और इधर x स्क्वायर था तो 1 की घात 2 माइनस के 4 और x का मान कितना रखना था 1 प्लस के 3। जहाँ x था बस सिर्फ हमें वहाँ 1 रखना था, x इधर था, x स्क्वायर इधर था, इधर था, या हमने 1 रख दिया। 1 की घात 3, 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, यानी 4 गुणा 1, इधर 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, यानी 3 गुणा 1, इधर 4 गुणा 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 और इधर 4 एकम 4 प्लस के k, ये प्लस क्या है और ये माइनस के दोनों कैंसिल होगा, यानी कितना बचा 3 और प्लस के क्या k। अब 3 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो k का मान कितना हो जाएगा माइनस के 3, k -3 बराबर k का है या k बराबर -3 का है, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। कुछ तरीके से भी लिख सकते हैं। k का मान निकालना था शानदार, इससे शानदार तरीके कुछ भी नहीं सकता, सबसे बेस्ट है आप k का मान निकाल। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें जो वैल्यू दी है, जो x - 1 या 2 दिया या 3 दिया या 2 चर वाला भी हो सकता है x और y के साथ, उनमें भी दोनों मान दिए होते, इसी तरीके से मान रखेंगे हल हो जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन के वाले करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1 बहुपद x की घात 2 बहुपद px बराबर x की घात 2 प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करेंगे। देखिए इसी तरीके से हम k का मान ज्ञात करेंगे। बहुपद तो क्या लिखा है, 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8 पर लिख दिया हमने, और ये क्या लिखा था px बराबर क्या लिखा हुआ है x की घात 2 प्लस x प्लस k
समीकरण नंबर कितना हो गया? एक। समीकरण कितना हो गया? एक। एक गुणनखंड x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर कितना हो गया? एक। तब समीकरण एक। समीकरण एक में x का मान एक रखना। देखिए हमने यहाँ रखा x का मान एक और इधर भी एक प्लस एक की घात कुछ भी हो वो तो एक ही रहेगा, प्लस का वन प्लस के। एक और एक जोड़ा तो कितना हो गया? दो। दो को इस तरफ लाए तो क्या हो गया? माइनस का। तो के बराबर कितना हो गया? माइनस दो। या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि के बराबर माइनस के दो। इसको बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं। के का मान निकालना तो सबसे बेस्ट तरीका। आप यहाँ भी छोड़ो तो भी आंसर सही माना जाएगा, यहाँ लिख दोगे तब भी आंसर सही माना जाएगा। दोनों तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने शानदार तरीके से मैं के का मान रख लो, उस के का मान 100% 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बाकी और भी के के मान के क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा है सर्वसमता का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब ये दो क्वेश्चन लिखे, पहला दूसरा तीसरा, तीन क्वेश्चन है सब इसमें। तीनों क्वेश्चनों की सर्वसमता अलग अलग है। फिर देखते हैं सर्वसमता को प्रयोग करना सीखते हैं। उसके बाद गुणनखंड है, अंतिम दो क्वेश्चन रह गए। चलिए देखिए सबसे पहले 9वां क्वेश्चन। 9वें में दो तीन क्वेश्चन है दिया है। क्या दिया है वो देखेंगे। क्या दिया था? x प्लस 4 और x प्लस 10। तो हम एक सर्वसमता लगाते हैं। x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और क्या? x प्लस ए बी। या इस x को इस तरफ ले लो, बात है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ए बी। इस सर्वसमता को हमें उपयोग करना है और जैसे ही हम सर्वसमता का उपयोग करेंगे आंसर हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो x प्लस कितना लिखा था? 4 और ये अगला क्या लिखा था? x प्लस 10। इस रूप में लिखा, हम इस रूप में बनाना। सबसे पहले x की घात 2, तो इस x की घात 2 प्लस x, तो ये कैपिटल X मान लो या स्मॉल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे चाहे वैसे। a का मान कितना रखेंगे? 4 और b का मान कितना रखेंगे? 10 और इधर a का मान 4 गुणा b का मान 10। बस कुछ नहीं करना है। इस सर्वसमता में सिर्फ मान रखना था। a का मान 4 और b का मान 10। x की जगह x लिख सकते हैं। x की घात कितनी? 2। इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14x। कितना होगा? 14x। और 10 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो कितना होगा? 40। ये रहा वो क्वेश्चन का आंसर। सर्वसमता का प्रयोग करना। सर्वसमता देख के लोग कुछ भी नहीं। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर लिख के नहीं आए पेपर में कि सर्वसमता का उपयोग कीजिए, सर्वसमता का उपयोग सरल कीजिए, केवल ये लिख के आना हल कीजिए या सरल कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? ये फर्स्ट तरीका हो गया इसका और ये सेकंड। ऐसे x प्लस 4 और x प्लस 10 ये दूसरी विधि है, ये पहली विधि हुई, ये दूसरी विधि। x का गुणा x का आधार समान होने में गुणा लगाते हैं, क्या होती है? जुड़ती हैं। तो x का गुणा x में करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक घात इसकी एक घात इसकी कितनी होगी? x का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा? 10x। ठीक है, अब x का पूरा हो गया। अब 4 का गुणा इस पूरे वो संख्या में करेंगे तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x और 4 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा? 40। और इनको क्या करना है? जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर, ये दोनों पद जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 14x और प्लस के कितने? 40। ये रहा वह क्वेश्चन का आंसर। जो सर्वसमता का उपयोग, ये बिना सर्वसमता आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो जब पेपर में लिख के आया, क्वेश्चन में लिख के आया कि सर्वसमता का उपयोग कीजिए, तो इस तरीके से करेंगे। और नहीं कुछ लिख के आया तो सीधा इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका? इसको भी देखिए, इसमें भी सर्वसमता का उपयोग करना है। अभी 9वां क्वेश्चन चल रहा है। 9वें का पहला हुआ, अब 9वें का दूसरा देखिए। 9वें का दूसरा क्वेश्चन क्या था? 3 माइनस के 2x और क्या लिखा था? 3 प्लस के 2x। इसको कैसे तरीके से कर सकते हैं? a माइनस बी और a प्लस बी। इस तरीके से सर्वसमता का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी।
इसी रूप में लिखा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2x और क्या लिखा था 3 प्लस 2x। तो हम सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे और ये माइनस ये 2x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और x की घात कितनी 2। ये रहा वो क्वेश्चन का आंसर। ये सब सम का उपयोग कर सकते हैं और ये आंसर a प्लस बी वाला एक बार प्लस एक बार माइनस तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये भी इसी तरीके से इसी सब सम का उपयोग कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। देखिए ये दूसरा था, इसी का 90 का तीसरा क्वेश्चन। 90 का तीसरा क्या लिखा हुआ है, y की घात 2 प्लस के 3/2 और y स्क्वायर माइनस के 3/2। बस जो क्वेश्चन हमने a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सब सम का उपयोग आराम से कर सकते हो। तो क्या लिखा था y स्क्वायर प्लस के 3/2 और y स्क्वायर माइनस के 3/2। तो हमें एक बार y की घात 2 या और पूरे की घात कितनी होगी 2, ठीक पहले से 2 थी लेकिन एक बार प्लस में था एक बार माइनस में, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया माइनस के बी स्क्वायर यानी 3/2 की घात कितनी y की घात 2 है तो घात के ऊपर घात हो तो घातों को क्या होता है गुणा होता है। जब भी घातों का नियम क्या कहता है, घात के ऊपर घात हो तो घातों को गुणा होता है, आधा समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हमें देखना है 2 की घात कितनी है, तो y की घात 2 थी और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इधर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4। ये क्वेश्चन का आंसर सामने आया। चलिए ये 9वें के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन 10वें का पहला गुणनखंड हमको ज्ञात करने थे, क्या दिया था वो क्वेश्चन लिख लेंगे हम। दिया है सबसे पहले 2x स्क्वायर और प्लस के 7x और प्लस के कितना 3। ध्यान से देखना 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना होगा 6, 3 दूनी 6। हमें ऐसी 2 संख्याएं सोचना है जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना है 7। तो 3 दूनी 6 तो होता है, लेकिन 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 7 तो होगा ही नहीं किसी से, ये 2 शर्तें लागू। तो 6 एकम 6 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो कितना होगा 6 और 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। और देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के x, इन दोनों को गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 7। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x तो क्या बचेगा x प्लस के कितना 3। 2x के इसमें गुणा कर दो फिर से वही संख्या बन जाएगी, जो इधर बचा है 2x प्लस वही अगले ब्रैकेट में बचना चाहिए x प्लस 3। तो यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया, इधर कितना बचेगा x प्लस के 3। 2x x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में एक जैसी संख्या है, दोनों पद एक जैसे हैं, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन को गलत कर लिया, इस तरीके से हमें कॉमन लेना है। तो x प्लस के 3 कॉमन आ गया, दूसरी एक नई संख्या क्या मिली 2x प्लस के 1। ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, गुणनखंड ज्ञात करना था गुणनखंड हो चुका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका अगला 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 1 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, तुरंत जोड़ना है इसके लिए। दूसरा और आज का अंतिम क्वेश्चन 12x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस का 1, इसके गुणनखंड तोड़ना है। 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12x
और जोड़ने घटाने चाहिए 7, करेंगे तो 12 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए माइनस। तो 3 का गुणा अगर हम 4 में कर दें तो 12 हो जाएगा और 3 में अगर 4 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। देखिए कितना शानदार तरीका है। 2x² माइनस के 4x माइनस के प्लस का इन दोनों को गुणा करेंगे 12 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 होगा, काय के माइनस। हमें प्लस की चाहिए तो गुणा करने तो ये प्लस के प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेना है, जो इधर बचेगा वही इधर बचना चाहिए। हम इस तरह से कॉमन इधर इस 12 के अंदर 4 है और इधर भी 4x है, तो यहाँ से 4x कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3x और माइनस का कितना बचेगा। यहाँ इन दोनों पदों में से हमने 4x कॉमन ले लिया, 4 का अंदर गुणा कर दो फिर से वही पद बन जाएगा 4 3 12 और 4 1 12x²। जो इस ब्रैकेट में बचा वही इस ब्रैकेट में, तो यहाँ से क्या कॉमन लें किस तरीके से ये संख्या प्राप्त हो। हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3x, ये प्लस माइनस कॉमन ले लिया ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो ये 3x माइनस 1 तो इधर भी क्या बचा 3x माइनस 1। दोनों में सेम संख्या कॉमन आ रही है, जो इधर है वही इधर है, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 1 एक कॉमन आ गया, एक नई संख्या क्या होगी 4x माइनस के 1 और हमें गुणनखंड याद करने दो। ये गुणनखंड हमारा प्राप्त हो चुका है, ये क्वेश्चन का आंसर। तो आज का अंतिम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10वें का। ये 2 अध्याय से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और बने रहिए आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो शेयर कर सकते हैं। चलिए नमस्कार।